माय वाइटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा शानदार एक मूवी लेकर के आई हूँ। बिकॉज ये जो मूवी है ये साउथ की है, हाल ही के दिनों में रिलीज हुई है एंड यूट्यूब पे फिलहाल फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। एंड मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस मूवी की लिंक भी अब प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, जिससे कि आप ये मूवी बिना किसी परेशानी के देख सकें। सो अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड उन लोगों के साथ में वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए जिन्हें सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर, एक्शन टाइप की मूवीज देखना काफी ज्यादा पसंद है। और आपको मेरे इस चैनल पे ऐसी ही जो मूवीज हैं वो देखने का मौका भी मिलने वाला है। सो आज मैं जिस मूवी का एक्चुअली थोड़ा सा लाइट एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है मिरल मूवी। एंड मिरल मूवी है वो 1 घंटे 53 मिनट की मिलने वाली है, लेकिन ये मूवी लगभग 2 घंटे की है, बट यूट्यूब पे आपको हल्की सी कट करके मिलेगी। एंड ये जो मूवी है इसका टाइप है सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर एंड एक्शन। बिकॉज इसमें आपको एक्शन भी दिखेगा एंड हॉरर कंटेंट भी दिखेगा, बट एंड में आते आते जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मूवी जो है वो थोड़ा सा अलग एंगल पकड़ने वाली है। हम जो सोच रहे हैं उससे काफी ज्यादा हटके आपको लगेगी। वहीं पर इसको अगर दो हाफ्स में डिवाइड कर लेते हैं तो मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो आपको थोड़ा सा बोर कर सकता है, लेकिन जो सेकेंड हाफ है वो फर्स्ट हाफ की जो कमियां हैं उनको पूरा फुलफिल कर देगा। बिकॉज सेकेंड हाफ के अंदर बहुत ही अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न डाले गए हैं। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है एम शक्तिवेल। वहीं पर ही हम बात करें कि इसके अंदर कैरेक्टर कौन कौन होने वाले हैं तो मेन लीड जो एक्टर हैं उनका नाम इस मूवी के अंदर हरी होने वाला है। एक्ट्रेस का नाम रमा है। हरी और रमा का एक बेटा होता है जिसका नाम साई होता है। वहीं पर ही जो रमा है उनके माता पिता का नाम रवि और मीरा होता है। साथ में ही जो हरी होता है उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम आनंद होता है, और उसकी एक वाइफ होती है जिसका नाम हीमा होता है। सो ये सभी जो कैरेक्टर हैं वो इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है। सो फर्स्ट हाफ में हमें दिखाया जाता है कि एक औरत होती है जो कि अचानक से कोमा के अंदर उठती है, जो कि इस मूवी की मेन लीड एक्ट्रेस भी होती है। इसका नाम होता है रमा। सो रमा है वो कोमा से बाहर आती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता है बिकॉज उसके साथ कुछ ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से वो सब कुछ भूल चुकी है, और उसे मतलब धीरे धीरे करके है वो मेमोरी लॉस है वो होती जा रही है। इसके साथ ही उसके साथ कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं भी घटित हो रही हैं, लेकिन वो किसी को कुछ ठीक तरीके से समझा नहीं पाती है। मेंटली है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहने लग जाती है। वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि फर्स्ट हाफ में घर दिखाया जाता है जिसमें रमा, उसके जो हस्बैंड होते हैं यानी कि हरी, उनका बेटा जो होता है साई, ये सभी मिल करके रहते हैं। और वहीं पर ही हरी का जो दोस्त है जो कि इसका नाम है आनंद, और बार बार वो लोग आते भी रहते हैं। सो फर्स्ट हाफ में काफी ज्यादा मूवी को उलझा दिया जाता है बिकॉज बार बार में जो रमा होती है उसे चीजें हैं वो याद नहीं रहती हैं, और उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसे देख करके हरी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, और वो अपनी जो मदर इन लॉ होती है यानी कि जो सासू माँ होती हैं उनको फोन करता है और उनको सारी बात बताता भी है। इसके बाद में जो उनकी सासू माँ होती हैं वो एक्चुअली पंडित जी के पास जाती हैं और उनकी कुंडलियां दिखाती हैं। इसके बाद जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि इन दो जातकों को यानी कि जिनकी राशियां ऐसी सी होती हैं उनको कभी भी एक दूसरे से विवाह नहीं करना चाहिए। एंड साथ में ही काफी ज्यादा दूरी भी बना कर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये एक दूसरे के पास रहेंगे तो हो सकता है कि इनकी डेथ भी हो जाए। इसके बाद में जो उनकी सास होती है यानी कि हरी की सास काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। रमा से अपनी माँ का कोई कनेक्शन ठीक से होता नहीं है। इसके बाद वो उन्हें सलाह देती है कि तुम लोग गांव के अंदर आओ और हमारे जो कुल देवता हैं उनकी पूजा करो। अगर कुल देवता की अगर तुम लोग पूजा करोगे तो तुम पे आने वाला जो संकट है वो हट सकता है। इसी के बाद हम देखते हैं कि मूवी का सेकेंड हाफ शुरू हो जाता है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। हम देखते हैं कि रमा, हैरी एंड उनका बेटा जो साई होता है वो सभी चले जाते हैं रमा के गांव के अंदर। रमा के जो पिताजी होते हैं वो गांव में काफी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अंदर आते हैं, और उनके बेटे ने लव मैरिज कर रखी होती है, इस वजह से वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद में वो भी उन लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन इस बार जब हरी रमा अपने ससुराल जाते हैं यानी कि हरी अपने ससुराल जाता है, रमा अपने गांव जाती है, तो वहां पर उनके पिताजी का बदला हुआ रूप हमें दिखाई देता है। जो रमा के जो पिताजी होते हैं वो अपने जो नाती होते हैं यानी कि जो साई होता है उसके साथ काफी अच्छे से खेलते हैं, और वो बताते हैं कि जो रमा है वो काफी अच्छी एक साइकोलॉजिस्ट होती है। उसे एक्चुअली बहुत सारी चीजें याद भी रहती हैं, और उन्होंने एक बहुत ही शानदार सा एक शो भी किया होता है, जो कि रमा की एक बहुत ही अजीब सी मेमोरी उस एक मुखौटे के साथ में कनेक्ट होती है। जब रमा के पिता उसका जो पुराना बक्सा होता है उसे खोल करके साई को बहुत सारी चीजें दिखा रहे होते हैं, तब वो मास्क भी बाहर निकल के आता है। इस मास्क की भी बैक स्टोरी रहती है, और जब साई जिद करता है कि नाना जी मुझे ये मास्क दे दीजिए, मैं इसे पहनना चाहता हूँ, तो इसके बाद में जो उसके नाना जी होते हैं वो उसको मना करते हैं, कहते हैं कि रमा है वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाली है। इसके बाद साई मानता नहीं है, इस वजह से वो मास्क उसको दे दिया जाता है।
इसी के कुछ टाइम के बाद में हम देखते हैं कि जो रमा होती है वो देख लेती है कि साई है वो अजीब-सा मुखौटा पहन कर के घूम रहा है, इसके बाद में वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। इसके बाद जो रमा के पिताजी होते हैं वो उसे कहते हैं कि जब तुमने लव मैरिज करी थी तब तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं भी एक पिता था और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और मैं उदास और हताश और निराश हो गया था। लेकिन आज जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, सो तुम्हें आज इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हरि होता है और उसके जो ससुर जी होते हैं, उनके बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन जाता है। एक-दूसरे से माफ़ी माँग लेते हैं और उसके बाद में वो सभी लोग करते हैं वहाँ पर उनके जो कुल देवता होते हैं, उसकी पूजा। इसी के बाद हम देखते हैं कि हरि को एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और वो रात को जाते हैं उसी सुनसट जो गाँव की गलियाँ होती हैं, उनसे निकल कर के। लेकिन वहाँ पे एक दूध वाला आकर के उन्हें चेतावनी देता है कि तुम लोग इस रास्ते से मत जाना, अगर तुम इस रास्ते से जाओगे तो हो सकता है कि भविष्य में तुम्हारे साथ में कुछ गलत हो सकता है। हरि और रमा उसकी बात नहीं मानते हैं और उसी कच्चे रास्ते से होकर के जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि एक अजीब-सा मुखौटा पहना हुआ आदमी है, वो बार-बार हरि को भी मारता है, रमा को उठा कर के ले जाता है और साई को भी वहाँ से गायब कर देता है। इसके बाद हरि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद हरि है वो रमा और साई को ढूँढना शुरू करता है। हम देखते हैं कि बहुत ही शानदार एक सस्पेंस आपको इसमें दिखेगा क्योंकि इसके अंदर देखते हैं कि कुछ ही टाइम के बाद में जो हरि का जो दोस्त होता है आनंद, सुबह के वक़्त में उसी गाड़ी जो कि हरि लेकर के गया था, उसी गाड़ी में मरा हुआ मिलता है। अब आनंद के साथ में ऐसा क्या हुआ था, आनंद के साथ ऐसा क्या किया गया था, उसकी बीवी के साथ क्या हुआ? अगर आप ये जानना चाहते हो, ये थोड़ा-सा एक ट्विस्ट एंड टर्न आएगा बिकॉज़ जहाँ पर रात को हरि रहता है, रमा रहते हैं, साई रहता है, सुबह हम देखते हैं कि वहाँ पर आनंद की बीवी रहती है और साथ में जो आनंद होता है, उसका फेस कोई एसिड डाल कर के जला देता है और बहुत ही बेरहम तरीके से उसको मार दिया जाता है। अब ये जो जगह है वो किस तरीके से चेंज होती है, मूवी में सस्पेंस कैसे निकल के आता है, कौन कौन इस मूवी का मेन कल्प्रिट है और साथ में ही क्या ये मूवी एक अच्छा सोशल मैसेज देती है कि नहीं देती है। सो अगर आपको ये सब कुछ जानना है सो आप मिरर मूवी देख लीजिए, आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगी एंड फिल्मी मनों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।